एवरीवन, आप सबका स्वागत है ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज सोनम। आज मैं आपको चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी जो कि आपके पेपर में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज वेरी ऑफन इम्पोर्टेंट केयर गिवर्स टू द चाइल्ड। वो कहते हैं कि हु इज वेरी ऑफन इम्पोर्टेंट केयर गिवर। केयर गिवर कौन होते हैं? जो कि देखभाल करने वाले होते हैं। ठीक है, देखभाल करने वाले, टू लुक आफ्टर। ठीक है, देखभाल करने वाले यानी कि टू लुक आफ्टर कौन है वो? टू द चाइल्ड के लिए। तो मदर, टीचर, मेड, या नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास मदर, टीचर, मेड या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। आपको पता है सबसे पहले बच्चे की जो केयर करती है वो मदर करती है। तो मदर ही उसकी क्या है? मदर ही उसके लिए क्या है? वेरी वेरी ऑफन इंपॉर्टेंट केयर गिवर है। मदर से अच्छी उसकी केयर बच्चे की कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मदर को पहला नंबर दिया गया, फर्स्ट पॉइंट, कि हु इज वेरी ऑफन इंपॉर्टेंट केयर गिवर टू द चाइल्ड। तो आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ए, यानी कि मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी द प्राइमरी केयर गिवर। अब वो कहते हैं कि बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर कौन हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी केयर गिवर क्या होता है? यानी कि जो उसका प्राथमिक मीन्स पहला, प्राइमरी मतलब पहला, प्राथमिक। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाता है? अगर आपके पास सेकेंडरी आ जाए पेपर में तो सेकेंडरी का मीनिंग क्या होता है? द्वितीयक, जिसे बोलते हैं द्वितीयक या बोलते हैं गौण। ठीक है, तो उन्होंने बोला हु कैन बी द प्राइमरी केयर गिवर, कौन है उसका प्राथमिक। तो पहला है, फर्स्ट ऑप्शन में आता है ओनली मदर, फादर, सम अदर फैमिली मेंबर्स, या मदर एंड फादर और सम अदर फैमिली मेंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है उसका प्राइमरी केयर गिवर, जो उस बच्चे का है वो प्राइमरी केयर गिवर कौन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है डी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मदर भी है, फादर एंड सम अदर फैमिली मेंबर्स, ये बच्चे के प्राइमरी केयर गिवर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है आपके पास द केयर गिवर। अब बात आती है केयर गिवर को लेकर ही। केयर गिवर यानी कि देखभाल करने वाला। तो पहला क्या? ओनली फीड्स अ चाइल्ड, वो है जो चाइल्ड को खाली फीड देता है, फीड कर देते हैं। ओनली वॉचेस ओवर द चाइल्ड, ये गिव्स हिम अफेक्शन ओनली, जो उसको सिर्फ अफेक्शन देता है। या फिर फीड्स द चाइल्ड, वॉचेस ओवर हिम एंड गिव्स हिम अफेक्शन। तो इसमें वो पूछ रहा है जो केयर गिवर है वो क्या है उसका? वो क्या है? डी है। वो फीड्स द चाइल्ड, चाइल्ड को फीड देता है, वॉचेस ओवर हिम एंड गिव्स हिम अफेक्शन। ठीक है, इसके अंदर उसने तीनों चीजें बताई। ये तीनों काम कौन करती है? मदर करती है, फीड भी देती है अपने बच्चे को, अफेक्शन भी होती है, प्यार भी होता है उसका, एंड वॉचेस ओवर हिम, उसको वॉच भी करती रहती है वो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है विच चिल्ड्रन हैव स्पेशल नीड्स। अब वो कहते हैं कौन से बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत होती है। विच चिल्ड्रन हैव स्पेशल नीड। तो फर्स्ट है पुअरली नरिश्ड चिल्ड्रन, सेकंड है सिक चिल्ड्रन, थर्ड है डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। अब बताओ स्पेशल नीड्स, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है वो बच्चे क्या होते हैं? वो पुअरली नरिश्ड चिल्ड्रन, सिक चिल्ड्रन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं? जैसे कि कोई लर्निंग का कोई हैंडीकैप होता है। ठीक है, कोई डिसेबल्ड क्या होता है? जैसे कोई बच्चा अपने आप को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख सकता, अपना काम वो खुद से नहीं कर सकता, वो अगर 25 साल का भी होगा तो भी वो अपनी मदर पर डिपेंड है,
अपने नहाने धोने खाने पीने के लिए, सब चीज के लिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो। तो हम कहते हैं प्योरली नरिश चिल्ड्रन है, सिक चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड है, या ऑल ऑफ अबव है। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, मींस ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वो कहता है द अर्ली चाइल्ड केयर। अब बच्चे की जो अर्ली चाइल्ड केयर है वो क्या है, अफेक्ट्स देयर लर्निंग, वो उसकी लर्निंग पर अफेक्ट करती है। ऑप्शन ए डज नॉट अफेक्ट देयर लर्निंग, उसकी लर्निंग को अफेक्ट वो नहीं करती। अफेक्ट नथिंग एट ऑल, कुछ भी अफेक्ट नहीं करती वो, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि वो अफेक्ट देयर लर्निंग, वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। एक बच्चे की जैसी केयर होगी वैसे ही उसकी लर्निंग होगी। एक केयर, अगर एक बच्चे की केयर अच्छी होगी, यानी कि ये बच्चा चाइल्ड है बीच में, उसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, अगर वो एनवायरनमेंट उसको अच्छा मिलेगा तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। अगर उसको वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता तो उसकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि जो उसके सराउंडिंग एरिया में जो पर्सन है, ठीक है, तो यानी कि मदर फादर के अलावा जो उसके फैमिली मेंबर्स हो गए, बाहर एनवायरनमेंट में और क्या हो गया, उसके फ्रेंड हो गए, ठीक है ना, पार्क में जाता है तो कई फ्रेंड से मिलता है, तो ये चीज क्या है, उसकी एनवायरनमेंट है। तो अर्ली चाइल्ड केयर, जब बच्चे की केयर होती है अर्ली चाइल्ड केयर, तो उसमें वो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, अफेक्ट देयर लर्निंग, तो उसकी लर्निंग पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ए। तो ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हाउ डू फैमिलीज गिव स्पेशल केयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। हाउ डू फैमिलीज, वो कहते हैं कैसे फैमिलीज गिव देती है, स्पेशल केयर करती हैं ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन की। तो कहते हैं बाय गिविंग देम लव एंड अफेक्शन, अटेंशन, बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू लर्न बोथ ए एंड बी, या नीदर ए एंड नॉट बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, सी, कि बोथ ए एंड बी। वो कहते हैं बाय गिविंग देम लव एंड अफेक्शन, अटेंशन, फैमिलीज अपने बच्चे की स्पेशल केयर कैसे करते हैं, बच्चे को क्या करके, लव करके, अफेक्शन करके, अटेंशन करके, उसकी तरफ ध्यान देकर, ठीक है ना। बच्चे को लव करेंगे, बच्चा अपने आप को सेफ्टी फील करेगा, ठीक है ना। अब बच्चे के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक ट्रस्ट और एक मिसट्रस्ट। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर दो चीजें ये डेवलप होती हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को मदर से प्यार मिलता है, मदर के हाथों में जब वो जाता है तो अपने आप को सेफ्टी फील करता है, सेफ फील करता है, ठीक है। और मदर से उसको क्या होता है, मदर से उसको जब बच्चा मदर की फीड लेता है, मदर उसको प्यार करती है, तो बच्चे को मदर पर विश्वास हो जाता है कि हाँ, कि मैं इनके हाथों में सेफ हूँ, ठीक है। अगर यही वो मदर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती, उसको नहीं पूछती, उसको प्रॉपर फीड नहीं देती, उसके साथ प्यार नहीं करती, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, तो बच्चे को क्या होता है, सेफ्टी फील नहीं होती, उसके अंदर मिसट्रस्ट की भावना पैदा हो जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर जो फैमिली है गिव द स्पेशल केयर वो देती है टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन के लिए, तो पहली क्या है, बाय गिविंग देम लव एंड अटेंशन से, एंड बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू लर्न से। तो इन दोनों चीजों से क्या होती है बच्चे की स्पेशल केयर। तो आंसर होगा इसका सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है व्हाट डू द चिल्ड्रन लर्न इन द फैमिली। तो बच्चे क्या सीखते हैं, ठीक है, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन देयर नीड्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू हेल्प अदर्स, या ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 7 का पूछ रहे हैं बच्चे लर्न क्या करते हैं, टू कम्युनिकेट देयर नीड्स को, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को, टू हेल्प अदर्स को, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है मच ऑफ व्हाट चिल्ड्रन दे लर्न, ठीक है, यहाँ पे लर्न और यहाँ पे दे लर्न आएगा, ठीक है। तो आएगा व्हेन दे आर नॉट वेरी यंग, जो पूरी तरह यंग नहीं होते, यंग नहीं थे ज्यादा, व्हेन दे आर 5 year olds,
ठीक है, व्हेन दे आर इन द प्राइमरी स्कूल एंड व्हेन दे आर वेरी यंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी कि व्हेन दे आर वेरी यंग। मच ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो सीखते हैं वो कौन सी एज में सीखते हैं? बहुत ज्यादा जब चीजें हम सीखते हैं वो कौन सी हमारी कि व्हेन दे आर वेरी यंग, जब हम बहुत यंग होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी। व्हाट इज द फेवरेट थिंग दैट द यंग बेबी वांट्स टू लुक एट? वो कहते हैं व्हाट इज द फेवरेट थिंग, तो क्या फेवरेट थिंग है, चीज है बच्चों की डैड जो कि यंग बेबी वांट्स टू लुक एट, यंग बेबी उसकी तरफ देखते हैं। मदर फेस, फादर फेस, ब्रदर एंड सिस्टर फेस या नन ऑफ दीज? कौन सा है इसमें से? मदर फेस। बच्चा हमेशा मदर के फेस की तरफ देखता है ज्यादातर, ठीक है ना। अपने बच्चे कोई भी हो वो अपनी माँ के फेस को देखना ज्यादा पसंद करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर जाते हैं मम्मी नजर नहीं आती तो हम कहते हैं मम्मी कहाँ गई है, मम्मी कहाँ है हमारे, है ना। वो क्या है, मदर का फेस, मदर का फेस बच्चा ज्यादा देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है द बेबीज बिकम अटैच्ड टू द पर्सन। जो बेबीज हैं, बच्चे हैं, वो बिकम हो जाते हैं अटैच्ड टू द पर्सन। किस पर्सन से? हु स्कोल्ड एंड पनिश देम या स्कूल्स एंड इमोशनल स्किल्स ओनली या मोटर एंड सोशल कॉग्निटिव इमोशनल या नन ऑफ दीज? यहां पे आएगा हु होल्ड्स एंड पनिश देम, हु होल्ड्स एंड लव देम। यहाँ पे ये आएगा हु होल्ड्स एंड लव्स देम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बच्चे वो सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं जो उनको हु होल्ड्स देम, जो उनको उठा कर रखते हैं। ठीक है ना, बच्चों का अटैचमेंट कैसे होती है? जब हमारे घर में कोई छोटा सा बेबी पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको उठाते हैं अपनी गोद में, है ना। तो जो उसको उठाते हैं और जो उसको लव करते हैं बच्चे, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अटैच्ड होते हैं उनसे ज्यादा। तो हु होल्ड्स देम एंड लव्स देम। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए। यहां पे आ जाएगा होल्ड्स देम, यहां पे आ जाएगा लव्स देम। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट बेसिक स्किल्स हेल्प द केयर गिवर्स टू प्रोवाइड द बेटर केयर ऑफ द चाइल्ड। व्हाट बेसिक स्किल, वो कहते हैं कौन सी बेसिक स्किल है जो हेल्प करती है देखभाल करने वालों की, प्रोवाइड करते हैं बेटर केयर, बच्चे को वो अच्छी बेटर केयर प्रोवाइड करने में। तो वो कौन सी है? सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, बोथ ए एंड बी या नीदर ए और नॉर बी? तो वो कौन सी है? सी, बोथ ए एंड बी, वो दोनों ही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही बच्चे को क्या करती हैं, बच्चे के लिए प्रोवाइड बेटर केयर प्रोवाइड करती हैं। क्या? सेंसिटिविटी भी और रिस्पॉन्सिवनेस भी। क्यों? क्योंकि हम जब आप जैसे अब आप कई लेडीज हैं जो वर्किंग होती हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को क्रैच में छोड़कर जाती हैं, तो वहां पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या करती है, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेती है। ठीक है, बच्चे की केयर करती है, बच्चे को प्रॉपर खाना जिस टाइम उसने खाना है, जो भी उसको चाहिए टाइम टू टाइम वो बच्चे को देती है। तो वो चीज क्या है? वो है रिस्पॉन्सिवनेस एंड सेंसिटिविटी। तो ये दोनों चीजें तभी होती हैं, तभी केयर गिवर्स जो होते हैं टू द प्रोवाइड द बेटर केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द चिल्ड्रन को। तो इसका राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्ले एंड कम्युनिकेट। बच्चे खेलते हैं और कम्युनिकेट, बात करते हैं किसके साथ? व्हेन दे गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं, व्हेन दे आर विद देयर सिबलिंग्स, ठीक है, या फ्रॉम बर्थ या नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर जो है वो है फ्रॉम बर्थ। बर्थ से ही बच्चे खेलना शुरू करते हैं ना, जब जन्म हो जाता है, बर्थ के कुछ टाइम बाद, आफ्टर कुछ टाइम पीरियड के बाद बच्चे खेलना शुरू करते हैं। बच्चा लेटा लेटा भी खेलता होता है, वो अपने से हाथ पैर हिला रहा होता है, मार रहा हाथ पैर हिलाता है, वो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर स्किल्स का वो यूज करता है। अपनी तरफ से वो खेलता है, अपनी तरफ से वो खेलते खेलते वो हंसता है, तो अपनी तरफ से वो बात करता है, वो कम्युनिकेट करता है। तो ये
बर्थ से ही शुरू कर देता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन प्ले एंड कम्युनिकेट फ्रॉम द बर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, इफ द केयर गिवर्स इज टू स्ट्रेस्ड टू प्ले विद द चाइल्ड व्हाट शुड ही डू, ठीक है। तो इसका क्या, ही शुड इग्नोर द चाइल्ड, ही शुड, सेकंड ऑप्शन है ही शुड पनिश द चाइल्ड, थर्ड ऑप्शन है ही शुड लिसन टू द चाइल्ड फीलिंग, या नन ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी कि ही शुड लिसन टू द चाइल्ड फीलिंग्स, क्योंकि चाइल्ड की फीलिंग्स को सुनना चाहिए, ही शुड लिसन द चाइल्ड फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है, द चाइल्ड हु इज पुअरली नरिश्ड मे, द चाइल्ड वो कहता है हु इज पुअरली नरिश्ड मे किससे होता है, नॉट टू बी एबल टू लर्न एनीथिंग, बी स्लो टू लर्न न्यू थिंग्स, नॉट बी हैप्पी विद द केयर गिवर्स, बी विपिंग एट ऑल द टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी स्लो टू लर्न न्यू थिंग्स। वो नई चीजों को क्या होता है, धीरे धीरे सीखता है, जिसकी जो कि पुअरली नरिश्ड बच्चा होता है, यानी कि जिसकी नरिशमेंट अच्छे से नहीं होती, जिसकी जो कुपोषण होता है वो, ठीक है, पोषित नहीं होता वो प्रॉपर। तो कहते हैं बी स्लो टू लर्न न्यू थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। अब आपको पता है बच्चों के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, हर किसी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला क्या है, डिफिकल्टी इन टॉकिंग ओनली, डिफिकल्टी इन मोटर डेवलपमेंट ओनली, डिफिकल्टी इन लर्निंग, या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है डिफिकल्टी इन टॉकिंग ओनली। उनको किस में बच्चों को जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं अमंग द चिल्ड्रन बच्चों में, वो किस में आते हैं, डिफिकल्टी इन टॉकिंग ओनली में, ठीक है, बात करने में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। आई होप सो जो मैंने आज आपको चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे एमसीक्यूज लेकर आ सकूं, ताकि जिससे आपका पेपर क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।